कर लीजिए। हरे ओम ओम ध्येयं सदा पर भग्न भीष्ट दोहम तीर्थस्पदम पुरुष ते चरणार वृंदम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री राधे श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देव सर्वकालेषु सर्वदा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। ओम चंद्रमान जातक्षसो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा।
दंत दयावंत चार भुजाधारी दंत दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर शोहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुअन को भोग लगे संत करे सेवा लडुअन को भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा अंधन को आंख देत कोढ़ को काया अंदर को आग देख कौन को काया कोढ़ को काया कौन को काया पांचन को पुत्र देख निर्धन को माया पाशन को पुत्र दे निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय पार्वती पिता महादेवा माता की पार्वती पिता महादेवा और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सूर्य शाम शरण आए सफल की सेवा सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा
की लाज राम शंभु सुत वारी कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ओ माता जाकी पार्वती पिता महादेवा 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार शरम भुजगेन्द्रहारम सदा विश्वन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दालमाला कुलकाले काले कृपाल माला शिव से कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः पवनतने संकट हरणे मंगल मूर्तिरो राम लखन सीता सहित श्री हृदय बसो सुर निरंजन जो कभी छूटे ना लाख कोई उसे खोलना चाहे लेकिन वो कभी ना खुले। और वह गठान कौन सी पता है? पता है कौन सी? कि श्री शिव महापुराण की जो कथा होती है, श्रीमद् भागवत कथा जहाँ होती है वहाँ पर वही व्यक्ति जाता है जिस पर मेरे ठाकुर जी की कृपा होती है। कथा पे, सत्संग पर, भजन में हर किसी के भाग उदय नहीं होते, याद रखना है। भाग उसके ही उदय होते हैं, भाग उसके ही खुलते हैं, भाग उसको ही मिलता है जो मेरे श्याम को दिल से पुकारे। हर किसी के भाग नहीं है ऐसी पावन कथा सुनने का, बता दें हम आपको। हर कोई ऐसी पावन गंगा धारा में डुबकी नहीं लगा सकता। वही व्यक्ति डुबकी लगावेगा, वही व्यक्ति कथा को सुनता है जिस पर महाकाल महामृत्युंजय की कृपा होती है। और आप लोग तो श्रवण मास में, ऐसे सावन मास के ऐसे पावन दिन में भगवान श्री शिव महापुराण की कथा को आप लोग सुन रहे हैं। इसलिए भगवान से ये सदा कहना, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत हमारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। ये जीवन है, ज्यादा से ज्यादा हमें सत्संग की ओर लेकर चलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें परमात्मा की कथा का वर्णन को सुनना चाहिए। बता दें, एक और आपको विशेष बात बताने जा रहा हूं जो मैंने अभी तक बताया नहीं। सुनना, इस सावन के महीने में
जो भी भक्त बेलपत्री शिव जी को चढ़ाता है तो उस व्यक्ति को तभी पुण्य मिलेगा, तभी उसको यह बेलपत्ती चढ़ाने का फल मिलेगा जब वो स्वयं अपने हाथ से तोड़कर लाए। अपने हाथ से तोड़कर लाने से, उससे चढ़ाने से और 4 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए आप जब बेलपत्ती, जैसे हमें आपको कल चढ़ाना है तो आज तोड़कर ले आओ, और आज तोड़कर लाकर रात्रि में उन बेलपत्तियों को ध्यान से सुनना। जो भक्त बेलपत्ती का फल पुण्य प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति एक दिन पहले बेलपत्ती लाकर एक पात्र पर गंगा जल में उसे डुबाकर रख दे। उसे गंगा जल में लाकर डुबा दे, और दूसरे दिन जब वो शिव जी को चढ़ाए ना, तो उन बेलपत्तियों को जल से निकालकर साफ करके 3 बेलपत्ती रहती है उनमें, है ना, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये 3 पत्ती है ना, तो कृपा करके ध्यान से गौर से सुनिए। ये अभी तक हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो ध्यान से सुनो। एक दिन पहले गंगा जल में डुबा दीजिए, दूसरे दिन उन्हें निकालकर साफ कर लीजिए, और आप लोगों के घर में अष्टगंध होता है, केसर होता है, लाल चंदन होता है, हो सके तो मोर का जो डंठल होता है ना, मोर पंख का जो नीचे की ओर होता है, उस मोर के पंख से या फिर किसी शुद्ध लकड़ी से, तीनों पत्तियों में आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ओम बनाना है। क्या बनाना है? ओम। और पूरे श्रावण महीना जो व्यक्ति इस प्रकार करके बेलपत्ती शिव जी को अर्पण करता है, आप पूरे महीना करके देखिए, इसका प्रभाव आपको स्वयं दिखेगा। उस घर में सदा खुशहाली ही बनी रहेगी। इतना बड़ा महत्व है बेलपत्ती का, चाहे जितनी चढ़ाना हो, 5, 11, 21, 31, 51, 108, जितने आपकी सामान, जितनी आपको मिल जाए, लेकिन एक दिन पहले तोड़कर गंगा जल में उसे जरूर डुबा के रखना। ठीक है, ये कार्य आप लोग करिए सावन महीना। जैसे कि पुरुषोत्तम मास में आपने कथा सुना था, तो पुरुषोत्तम मास में आपने देखा था कि रात्रि को भी हवन किया जाता था, क्योंकि बड़े बड़े महीने 3-3, 4-4 सालों के बाद आता है भाई, तो उसमें। और अब ये सावन महीना में आप शिव कथा सुन रहे हैं, और बताओ, तो कम से कम ये सारे पुण्य जो हैं आप उठाइए। देखिए, ये सांस मेरी कब, जितना समय आपको मिल रहा है उतना समय आपको प्रभु के चरणों में देना है। मैया, ये बड़ी विशेषता बात है। यहाँ पर जब संध्या देवी की कथा सुनने के लिए भगवान श्री नारद जी ने भगवती श्री दक्ष यज्ञ में अपने शरीर के देह को क्यों त्यागी, ये कथा सुनने के लिए जब नारद जी के मन में प्रेरणा जागी, तो नारद जी के कहने पर भैया नारद जी का बस जीवन उद्धार नहीं हुआ, जो ये कथा को सुनना है उनका भी जीवन प्रभु ने उद्धार किया। एक बार बोलो जोर से, इतनी जोर से बोलोगे तो भैया ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय की बात है कि जब मेरे द्वारा संध्या का प्रकट हुआ संयोग से, मैं उसी समय मैंने कामदेव जी को भी प्रकट किया।
कामदेव पुष्पवाह का धनुष और पंचबाण धारण किए हुए प्रकट हुए थे। उसी समय पुरुष के सुंदर स्वरूप को देखकर मेरे सब पुत्रों में विकार आ गया। तब उस पुरुष को देखकर मैंने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी, तुम अपने इस स्वरूप तथा पुष्प के 5 वर्णों से संसार के सभी स्त्रियों पुरुषों को मोहित कर सकते हैं। ये कामदेव के लक्षण है भैया। कामदेव इतने सुंदर हैं, कामदेव के मन में यह विकार जागृत होता है। यह कामदेव के मन में यह भाव आए कि मैं जिसे देखूं वो मेरे ऊपर आकर्षित हो जाए, क्योंकि कामदेव सुंदर, कामदेव कितने सुंदर है ना। आपको वैसे मैंने कई कथा पे बताया कि जीवन में सब करना, लेकिन इस जो चमड़ी है, ये जो शरीर है, इस शरीर का कभी अहंकार मत करना। दुनिया में 2 ही व्यक्ति बने भैया, गोरे और काले। आप सोचो कि यार मैं गोरा हूं, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, लेकिन ना, हमें चेहरे से सुंदर नहीं बनना है, हमें शरीर से सुंदर नहीं बनना है, हमें तो अपने दिल और अपने आत्मा से और अपने भाव से सुंदर बनना है। और जो व्यक्ति अपने भाव से सुंदर होता है, अपनी आत्मा से सुंदर होता है, जो परमात्मा का भक्त होता है, वो ऑल इंडिया में कहीं भी चला जाए, कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी रहने लगे, मैं सत्य बताऊं, उसकी सुंदर सुंदर बातों को सुनकर पूरा जग भी मोहित हो सकता है। बस भाव सही, सुंदर ही चमड़ी मिल जाए, सुंदर ही हो जाए और उसके गुण ही सुंदर ना हो तो किस काम के, बताओ। अरे प्यारे, सुंदर चमड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सुंदर तुम्हारी आत्मा भी तो होनी चाहिए ना। और जब तक सुंदर तुम्हारी आत्मा नहीं होगा, सुंदर जब तुम्हारा दिल नहीं होगा, सुंदर जब आपके भाव नहीं होंगे, तो जग में तेरी कौन पूछ करेगा भाई। माटी कहे कुम्हार से तू काहे रोंधे मोय, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंधूंगी तो। कुम्हार जब मटका बनाता है ना, तो कुम्हार जब मटका बनाता है तो ऐसा नहीं कि एक ही मटका तुरंत बनाकर तुरंत बन जाता होगा, कई मटके फूटते होंगे, कई बन जाते हैं। तो जब वो मटका बनाता है ना, तो माटी कहता है कि बेटा कुम्हार, तू आज मुझे रोंद रहा है ना, रोंद ले, एक समय ऐसा आएगा कि तुझे भी इसी माटी में मिलना होगा। इसलिए हमें भी जीवन में ऐसा बनिए कि हमें जग में सुंदर की दृष्टि से देखें। बीच में बता दूंगा क्योंकि अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। तो आज का एक विशेष उपाय है, टाइम लेकिन मिलाकर करना। और ये जो कार्य आज रात्रि में आप करोगे, उसका फल भगवान कब तुमको दे देगा पता भी नहीं चलेगा। यह उपाय आज ध्यान से करना। रात्रि में सोना मत, ज्यादा भी रात में नहीं। घड़ी को हाथ में रख के फिक्स टाइम देखना, 11:11। गौर से सुनना। आज रात्रि में आप लोगों को एक सुंदर उपाय करना। ठीक 11:11 पर भगवान शिव जी का नाम लेना, और शिव जी का नाम लेकर मन से और भाव से भगवान शिव जी के दरबार में, भगवान शिव जी के मंदिर में जा सकते हो तो मंदिर में जाकर, या घर पर भी ठीक 11:11 में दीपक जलाकर 11 बेलपत्ती हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं।
आपको करना है क्या? भगवान शिव जी के सामने बैठकर 11:11 में एक मंत्र का जाप करना 11 बार। ओम कालेश्वराय नमः। क्या बोलोगे? बोलो, जोर से बोलो। ओम कालेश्वराय नमः। ये मंत्र को अगर आज आप लोगों ने विधिवत कर लिया टाइम पे, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर अच्छा होगा। ये मैं लिख के देता हूं मेरे भाई। टाइम फिक्स होना चाहिए, 11:11 11 बार करना है आपको। इस टाइम पे प्रारंभ करना है, खत्म कितने समय हो रहा है ये हमको नहीं मालूम। और जो हमारे साथ करना चाहेगा तो वो यही रात्रि के 11 बजे आए। आज मंदिर बंद नहीं करना भाई, हाँ, हम इसी मंदिर में आकर करेंगे। जो हमारे साथ अपने इस स्वरूप तथा पुष्प के 5 वर्णों से संसार के सभी स्त्री पुरुष एवं सारे जग को आप मोहित करने का यह वर्णन, अहम वह वासुदेवो च यस्त्रुर्वणः पुरुषोत्तमः, कहते हैं कि कामदेव के मन में सोचे कि क्यों ना पहला उपयोग मैं ब्रह्मा जी के ऊपर ही करूं। उसी समय कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर ही अपने बाणों का प्रयोग कर लिया। परिणाम, ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री संध्या के लिए ही विकार आ गया। कामदेव ने जब मानस पुत्रों सहित ब्रह्मा जी के मन में भी विकार उत्पन्न कर दिए थे, तो संतुष्ट होने के बाद किंतु उसी समय ब्रह्मा जी ने पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों को यह दशा को देखकर भगवान शिव जी का वहां पर उन्होंने स्मरण किया कि देखो यह ब्रह्म पिता परमात्मा जो हैं वह संध्या देवी को देखकर कैसे मोहित होने लगे हैं। तो यहाँ पर भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान शिव का ध्यान किए हैं और बोले हैं, देव देव महादेव धर्म पाल नमस्तुते षष्ठी स्तुति विनाशानम करतो संभे तमेव। भगवान शंकर जी वहां पर स्तुति जैसे ही हुए, साक्षात भगवान शिव जी वहां पर प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। साक्षात भगवान शिव जी वहां पर प्रकट हुए धर्म में, और उन्होंने मुझे ब्रह्मा जी को शंकर भोले बाबा ने बहुत फटकार लगाई, बहुत चिल्लाए, और इतने में वह ईर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं विकारग्रस्त इससे कामदेव का था, किंतु फटकार मुझे सुनने पड़े। काम कहावत हो सुने हो आप लोगों ने कि आज के समय पर दुनिया कैसी है, करता कोई और है, भरता कोई और है। यहाँ भी यही हुआ, कामदेव ने गलती की है, लेकिन फटकार किसको लग रही है? ब्रह्मा जी को। क्यों लगी? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा कामदेव को सुंदर ना, तो कामदेव ने चलो पहले पिता के ऊपर ही उपयोग करके देख लें, और जैसे ही प्रयोग किए तो परिणाम उल्टा हुआ। इसलिए हमें कभी भी किसी की परीक्षा लेने की दृष्टि से हमें उससे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दुनिया में सब लोग अलग अलग प्रकार के हैं, जिसको कहावत में आता है कि संसार में भांति भांति के लोग हैं। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई अनपढ़ पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन सबको ज्ञान आज के समय पर होता है। बिना ज्ञान के संसार में कोई नहीं होता। होता है क्या बताओ? एक कथा बताऊं क्या? ज्ञान और ज्ञान की संसार में बता है। एक बार की बात है, गाय के ऊपर की कथा है। दो व्यक्ति थे अनपढ़, दो व्यक्ति अनपढ़ थे। इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। पढ़ना लिखना ये दोनों को नहीं आता था, पता है?
और जब ये दोनों को पढ़ना लिखना नहीं आता था ना, तो एक समय ये दोनों गाय चराने को लिए वन में गए। और गाय चराते समय ये दोनों ने क्या देखा कि बहुत बड़ा एक ट्रक में बहुत सारी गायें भरकर अंग्रेज लोग लेकर जा रहे थे। अंग्रेज लोग लेकर जा रहे थे। तो ये दोनों ने देखा कि भाई गाय को पकड़कर कोई लेकर जा रहा है, तो ये दोनों अनपढ़ व्यक्ति जो है ना, आगे पीछे कुछ सोचे नहीं, कुछ समझे नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रक को रोक दिए। और ट्रक को रोककर जो गाय लेकर जा रहे थे उनको इतना मारे कि दोनों ट्रक को उन लोगों ने छोड़कर भाग गए। अब जैसे ही भाग गए ना भैया, तो जब उनके राजा के पास जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अरे गाय कहाँ है? अरे हमें 2 व्यक्ति ने बहुत मारा, जाओ 10, 20, 40 लोगों को लेकर जाओ और दोनों को पकड़ कर लाओ। दोनों को पकड़ कर ले गए राजा के पास। अब राजा के पास लेकर जब गए तो राजा ने उन दोनों की एक भी बात ना सुनी और दोनों को कह दिया कि इन दोनों को फांसी की सजा दी जाए। अब अनपढ़ व्यक्ति, उनको तो ये भी नहीं पता था कि फांसी की सजा होती क्या है। हंस रहे थे दोनों। सेनागढ़ों ने आकर फांसी का फंदा जैसे गले में टांगे ना, तो ये अनपढ़ व्यक्ति क्या कहते हैं, अरे हमको यहाँ से झूला झूलना पड़ेगा क्या? यहाँ हमको झूला झूलना पड़ेगा। कितने अच्छे राजा हैं, देखो हमारे लिए झूला बनाया गया है। एक दूसरे से आपस में दोनों बात कर रहे हैं, भैया देखो कितना सुंदर झूला है, आप और हम दोनों झूला में टंग रहे हैं। दूसरा भी कहता हाँ बड़ा सुंदर झूला है। अब जैसे ही दोनों झूला में टंगे, इधर से उस एक को आदेश दिया गया कि जैसे गले का फंदा गले में लटकेगा वैसे ही तुम दबा देना, तो सीधे वो अंदर चले जाएंगे। अब जैसे ही आदेश का उन्होंने पालन किया तो दोनों जो हैं वो अंदर की ओर गए। तो अंदर की ओर फांसी की जगह उन्हें नीचे कुछ सहारा मिल गया। तो दोनों को लगा भैया देखो हमने कहा था ना कि झूला झूलने को मिलेगा, देखो अपन लोग झूला झूल रहे हैं। दोनों हंस रहे। राजा को लगा कि दोनों चले गए, लेकिन राजा को क्या पता था कि नीचे दोनों झूला झूल रहे हैं। जब जैसे ही भैया राजा ने ढांकर झुक कर देखा ना, तो दोनों हंस रहे थे। फिर से उनको ऊपर लाया गया। फिर इस प्रकार उन लोगों ने 3 बार किया, लेकिन तीनों बार वह फांसी की सजा से बच गए। राजा के सेनागढ़ों ने कहा प्रभु ये दोनों बड़े कट्टर हैं। बोले कैसे? आपने फांसी की सजा 1 बार सुनाई थी, लेकिन हमने तो इन दोनों को 3 बार फांसी की सजा दी, उसके बाद भी देखो इन्हें कुछ नहीं हुआ। राजा ने कहा दोनों को छोड़ दो। राजा के कहने पर दोनों को छोड़ दिया गया। जैसे घर लौट कर आए ना, तो गांव वालों ने कहा अरे तुम राजा के हाथों से बच कैसे गए? तुम्हें तो फांसी की सजा हुई थी। अब फांसी की सजा क्या होती है हमको ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ राजा ने गला में एक रस्सी टांगा था और उसने खींचा तो हम झूला झूलने लगे थे। और नीचे देखा तो एक गाय खड़ी थी और गाय के ऊपर हमारे पैर थे। तो लोगों ने कहा अरे मूर्ख, आपको राजा ने मारने की सजा दी थी, लेकिन जैसे ही मरने का समय आया था तो आपको बचाने के लिए कोई और नहीं आया था, स्वयं गाय आकर सहारा दी थी। स्वयं गाय आकर आपको सहारा दी थी, क्योंकि आपने गाय की रक्षा की, आपने गाय को बचाया था। तो कहने का सार क्या समझे आप कि जान भली चली जाए, लेकिन अगर गाय के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, गाय को कोई मार रहा है, गाय को कोई काट रहा है, तो अपने प्राण को मत देखना, अपने शरीर को मत देखना और आगे बढ़ जाना। जो होवेगा सो देखा जाएगा। कोई हो हमारे साथ चाहे ना हो, लेकिन गाय हमारे साथ होगी, गाय हमारे साथ होगी।
गाय की सेवा करिए। हर व्यक्ति को गाय की सेवा करना चाहिए। पहली रोटी गाय के लिए होना चाहिए। हर घर में, भली आपके घर में गाय नहीं है, लेकिन आपको गाय के लिए एक रोटी अवश्य निकालना चाहिए। सब घर में कोई भगवान रखो चाहे मत रखो, लेकिन लड्डू गोपाल जी जरूर रखना। लड्डू गोपाल जी हर घर पे होना चाहिए। और लड्डू गोपाल जिनके घर में होता है ना, तो उन घर में लड्डू गोपाल, जैसे आप लोग 10, 15, 20, 30, 40 जोड़ी कपड़े खरीद के अलमारी सजा के रखते हो ना, वैसे ही ठाकुर जी के भी 2, 4, 5, 10 जोड़ी कपड़े लेकर रखा करो। डेली उनको स्नान कराओ, डेली उनके वस्त्र बदलो, डेली उन्हें भोग लगाओ। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु ये बताओ गुरुजी कि हम ठाकुर जी रखे हैं तो उन्हें छोड़कर कहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। ठाकुर जी अगर आपके घर पे है तो अगर आप 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो ना, तो गोपाल जी को बताकर जाओ कि सुनो गोपाल जी, हम 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, आज से घर की जवाबदारी तुम्हारी है। आज से घर की जवाबदारी आपकी है। अगर आपको भोजन करना हो तो वो रखा है सामान, आपको पानी पीना हो तो वो रखा है ना, आपको सोना है तो वो बिस्तर रखा हुआ है, आपको घूमना है तो घर पूरा खुला हुआ है, और आपको अगर कुछ खर्च करना हो तो आई एम सॉरी, मैं तिजोरी की चाबी नहीं दूंगी। तिजोरी की चाबी नहीं देते हो लोग, लेकिन आप लोग है ना, अगर कुछ खर्चा वर्चा करना, कुछ खरीदना है तो ये है तिजोरी। ऐसी सारी चीज बोलकर जाना है इनसे। मैं लिख के देता हूँ जी, ठाकुर जी को जब ये जवाबदारी देकर जाओगे ना, तो ठाकुर जी आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न होंगे कि आपने उन्हें अपना तो माना। अरे प्यारे, जिसको एक बार अपना लो, जिसको एक बार वचन दे दो, तो ऐसा वचन देना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा वचन एक बार देकर तो देखो, किसी को अपना मन से मानकर तो देखो प्यारे। दुनिया क्या कहेगी उस पर डिपेंड मत होना, हम उसको क्या मान रहे हैं हम उस पर डिपेंड होना। प्रभु को यह जवाबदारी देकर जाया करो, बता दो। और एक चीज और, जब रात्रि में जब आप विश्राम करते हैं ना, तो ठाकुर जी को सोने के पहले उन्हें बोल दिया करो, देखो प्रभु ये साइड में गिलास में पानी रखा हुआ है, अगर प्यास लगे तो पी लेना, अगर बीच में कभी कभी भूख लगे तो मिश्री रखी है, ये खा लेना। उनके सोते समय भी थोड़ी सी मिश्री रख दिया करो साइड में। कभी कभी होता होगा ना ऐसा आपको भी कि धोखा से भूख लग जाए तो उठ के खाते हो कि नहीं खाते हो, तो उसी प्रकार भाई उनको भी भूख लग सकती है। तो इसलिए रात्रि में भी थोड़ा सा फल मिश्री जो हो वो रख दो। आप मेरे श्याम के जैसी साधारण सेवा किसी की नहीं है, बहुत सादी सिंपल सेवा है। घर में गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और भगवान नारायण, इतने भगवान आपको रखना ही है। और मैं तो कहूँ जिनके घर में तुलसी का पौधा हो तो शालिग्राम जरूर रखना। तुलसी अकेली नहीं रखा जाता, ठीक है। राजा रानी जो आप लोग बैठे हैं, आप तीनों जोड़ा खड़े होकर बेल की झाड़ की पूजा करें, ठीक है। शंकर ने समाधि खोली, सती ने जाकर भगवान शंकर के को पांव पकड़कर प्रणाम किया और शंकर भगवान ने उनको सन्मुख आसन दे दिया। और आसन देने के बाद भगवान शिव जी महाराज के वर्णन बताया गया। उसी समय वहां पर दक्ष का आगमन हुआ। वहां पर साक्षात दक्ष का आगमन हुआ। जैसे देखिए कल की कथा है शिव विवाह, है ना, माता पार्वती जी के साथ। तो मैंने कल भी आग्रह किया था कि सब अपने घर के द्वार में आम की पत्ती की तोरण लगाना,
केले के पत्ते जरूर बांध लेना। आज रात मैं थोड़ा सा जो मैंने बताया हूँ ना उपाय फिक्स टाइम याद रखना। आज 6 तारीख में सावन मास में एक उपाय बहुत अच्छा करना है। ठीक टाइम होना चाहिए 11:11 में। आगे पीछे टाइम नहीं करना, नहीं तो जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। बड़ा शुभ कार्य आपका जरूर होगा। देखना कब कर देंगे भगवान शिव जी पता नहीं चलेगा। इसलिए ठीक रात्रि के 11:11, उसके पहले 11 बजे के पहले जाकर बैठ जाना, जिससे आपका टाइम इधर उधर ना हो। 11:11 में 11 बार भगवान शिव जी के सामने बैठकर ओम कालेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना। आज ध्यान से, आज का ये जो दिन है 6 तारीख, इसको भूलना मत, गवाना नहीं। हम भी मंदिर में बैठेंगे आज, है ना। जिनको हमारे साथ बैठना होगा पूजन में तो जरूर आए, ठीक है। बिना दक्षिणा लाए, पैसा वैसा नहीं, सिर्फ सोना हीरा मोती लेते हैं अपन तो। बोलो हर, हंसते हुए बोलो हर हर शंभो। तो भैया भगवान श्री यहाँ पर कहा गया है, उसी समय दक्ष जी का आगमन को देखकर दक्ष सब खड़े हो गए। जैसे दक्ष जी आए ना तो दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर जी वहाँ पर खड़े नहीं हुए। तो दक्ष नाराज हो गए। दक्ष देवता असुर ब्राह्मण ऋषि मेरे आने से सब सर झुकाते हैं, लेकिन शिव ना तो मेरे को देखकर ना सर झुकाया और न मुझे देखकर खड़े हुए। दक्ष कहते हैं श्राप, आज मैं इस रुद्र को यज्ञ से वही यस्त्र करता हूँ। यह जाकर भगवान शंकर जो हैं, भगवान शिव जो हैं, वो आज के बाद कहीं महल में निवास नहीं करेंगे। मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि शंकर जाकर आज से शमशान घाट में वास करेंगे। शमशान घाट के राजा हैं भगवान शिव जी, जिसे कहा गया है कालों के काल। जहाँ कोई न जाए, जहाँ कोई न बैठे, जहाँ जाने से लोग डरे, वहाँ बैठते हैं मेरे महाकाल। जबकि सबसे पवित्र जगह है भैया। भगवान शमशान घाट में वास करते हैं, और भगवान शमशान घाट में जब वास करते हैं ना तो भगवान शिव जी और प्रसन्न होते हैं। क्योंकि इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि जितने लोग भी वहां जाते हैं शमशान घाट पर तो कुछ कहते हुए नहीं, एक नाम लेकर जाते हैं, राम राम सत्य है, सबकी यही गत है। और जो राम राम कहकर जिसको जलाया जाता है उसी की राख तो मेरे भोले को पसंद है, मेरे भाई, मेरे शंभू को पसंद है। भस्म में लगा ये शंभू त्रिपुंड धारण किए, और शमशान के वासी भस्म चंदन त्रिपुंड धरा। भगवान शिव जी को भस्म बड़ी प्रिय है, इसलिए जब कभी भी आप भगवान शिव जी की पूजन करें तो भस्म अवश्य चढ़ाएं, है ना। भस्म से भगवान शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं प्यारे। और यहाँ पर वर्णन बताया गया है कि जैसे ही श्राप दिया गया कि जाकर शमशान घाट में निवास करें, इसी देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। एवं नंदीश्वर, हे मूर्ख दक्ष, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तूने ऐसे महादेव को श्राप दे दिया। दक्ष तुम सब शिवगढ़ भी, दक्ष कहते हैं नंदीश्वर इत्यादियों को कि जितने भी शिवगढ़ हैं, शिव भक्त हैं, ये सब पाखंडी हैं। तुम भी जाकर शिव के साथ शमशान घाट में वास करो। सब जाकर शमशान घाट में वास करो। शिवगढ़ तुम्हारे जैसे ब्राह्मण दरिद्र हो जाएं। नंदी कहते हैं तुम्हारे जैसे तुम्हें बकरे का सिर लग जाए, तुम्हें बकरे का सिर मिल जावे। और भैया यहाँ पर शंकर भगवान ने नंदी को समझाया और शव को लेकर वहां से
चले गए। भगवान शिव को आमंत्रित करने के लिए दक्ष का हरिद्वार एवं एक दिन माता सती धारा गृह में कीड़ा कर रही थी। उसी समय उन्होंने चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा। सती जी की सखी विजया और चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? चंद्रमा ने कहा हम दक्ष के यज्ञ में वहां पर जा रहे हैं। सती ने कही भगवान शिव जी से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगती है। तो यहाँ पर कहते हैं मानस ने बड़ी सुंदर बात कही है, जो बिनु बोल जाए भवानी रही न सील सने न कानी। यद्यपि हमें बिना बुलाए कहाँ जाना चाहिए? ध्यान से सुनना। कहते हैं मित्र स्वामी पिता गुरु के घर हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। बिना बुलाए हमें मायके नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज की बात ही अलग है। बिना पति की आज्ञा से हमें कभी भी मायके नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो भैया मार्केट के बहाना चलो मम्मी से मिलकर आ जाए, है ना। एक बात कहूँ माताओं से, नाराज मत होना। मायके बात करो, अच्छी बात है, लेकिन मायके में इतनी बात भी ना करो कि वो लड़ाई का रूप ले ले। कुछ माताएं ऐसी बात करती हैं भैया, इतनी बात करती हैं, उनकी माँ भी बड़ी खतरनाक होती है। खाना खा ली? हाँ खा ली। कब बना ली? फलाना बना ली। कहाँ गए? फलाने जगह गए। आ गए? हाँ अब भी आए। में चले गए? हाँ चले गए। दिन भर में 10-15 बार बात करोगे तो स्वाभाविक है लड़ाई झगड़ा होवेगी। बात करिए मायके। और एक बात देखना, याद करना और आजमाना भी, जो बेटी मायके में दिन भर बात करती है उनके घर में लड़ाई होना आवश्यक है। देख लेना जो दिन भर बात करती हो। मैं आपको बात कराना छोड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं बात लिमिटेड, कम करना चाहिए। अब हर चीज आप शेयर करोगे, हर माँ एक सी तो होती नहीं है। कई कहती होंगे सुन ज्यादा कमाई करके आते होंगे ना तो रात में जब सो जाते होंगे ना तो आधो जेब खाली कर देंगे। कुछ लोग कहती होंगी बचा के रखियो, देख तेरे घर में कोई नंद बंद होए ना तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रहना। फलाना ठिकाना ढेर सारी बातें होती होगी। तो हमें ज्यादा पल पल की बातें हमें कभी भी मायके तक नहीं भेजना चाहिए। शादी अगर हो गई तो हमें ज्यादा ध्यान ससुराल पर दे। मायके में दो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ना दो कि इधर छूट जाए और उधर गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना? बोलो हर हर। सती शंकर ने जब न मानी तो शंकर जी ने 60,000 गढ़ों के साथ सती जी को भेजा। सती जब यज्ञ स्थल पर गई तो उन्होंने देखा कि एक छोटे छोटे देवताओं को भगवान दक्ष ने सबको विशाल रूप का भाग दिया है। हर जगह सब देवता गढ़ों को आसन दिया है दक्ष ने। लेकिन सती जी ने कहा कि मेरे पति जी का यह यज्ञ में कहीं भी स्थान नहीं दिख रहा है। अपने परम मंगलकारी भगवान शिव का इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? सती पूछ रही हैं कि ऐसा मेरे पति ने क्या किया जो आपने इस यज्ञ में एक जगह भी ऐसी कहीं नहीं है जहां पर मेरे पति का आसन हो। दक्ष कहते हैं कि चुप हो जाओ सती, चुप हो जाओ, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? यक्ष वह तृष्टवा, या तो यहाँ चुपचाप बैठ जाओ अथवा यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा पति जो है अकुलीन है, इसीलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। और मानस ने में बात कही है, अस कही जोग आगनी तनु जारा, भयहु सकल मक हाहा कार का कारा। इसलिए जहां पति का अपमान हो, ध्यान से सुनना,
जहाँ पर पति का अपमान हो, जहाँ पर पति की निंदा हो, जहाँ पर पति के बारे में हमें कुछ गलत सुनने को मिले, वहाँ हमें कहीं भी कभी भी नहीं जाना चाहिए। पति की ना निंदा करना चाहिए और ना पति का कभी अपमान करना चाहिए, और ना पति से बिना पूछे हमें कहीं भी जाना नहीं चाहिए। बिना पति से पूछे हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। देखिए, आप अगर पति से पूछकर जाओगे ना, तो आधी रात को भी अगर कहीं जाओगे ना, तो आपका पति आपको जाने के लिए मना नहीं करेगा। और बिना बताए कह दिए कि भैया बाजार जा रहे हो, जाकर पड़ोसन के यहाँ बैठे हो, पति को पता चला तो जिंदगी भर का विश्वास टूट गया, है ना। आपको भागवत में पति देव आने दे रहे हैं, बताइए, जबकि बेचारा वो तो ड्यूटी करने चले जाते, वो भी कहता है चल मैं ड्यूटी करूंगा, कम से कम तुम इधर उधर बैठ कर उसकी सुनेगी तो नहीं, जा भागवत में बैठ, वहां सत्संग सुनना। इसलिए सत्संग में हमें जाते रहना चाहिए, भजन कीर्तन हमको करते रहना चाहिए। श्रवण मास चल रहा है, जहाँ हम रुके हैं, हमारा किराए से जो रूम लिए हैं ना पीछे गोलू भैया के यहाँ, ठीक है, वहाँ सुबह रोज 10 बजे ठाकुर जी का अभिषेक होता है। जिन जिन को इनके अभिषेक में आना हो, यहाँ तो अभिषेक पार्थिव अभिषेक होता ही होता है, यहाँ तो आपको आना ही आना है। लेकिन ठाकुर जी के लिए अभिषेक के लिए अगर जिसको भी आना हो, तो हम जहाँ रुके हैं सुबह 10 बजे होता है, आप लोग जरूर आए, ठीक है। और अभिषेक में कुछ नहीं लाना ठाकुर जी को, सिर्फ इनको दही ज्यादा पी रहे हैं, है ना। और ज्यादा कुछ लाना चाहो तो बिल्कुल ला सकते हो, काजू वगैरह, हम बैठे हैं उसके लिए। बोलो हर हर। तो मैया यहाँ पर दक्ष कहते हैं कि प्यारे श्री विश्वतो नाम माता सती के साथ आए। 60 गढ़ों में से 20 गढ़ माता सती के साथ वहीं पर नष्ट हो गए, और भृगु जी यज्ञ में ऋतुओं के साथ वहां पर प्रकट हुए, जिन्होंने शिव गढ़ों के ऊपर हस्त्र कर दिए। नारद जी द्वारा भगवान शंकर जी को समाचार मिला। भगवान शंकर भगवान ने अपनी एक जटा को उखाड़कर एक पर्वत पर पटक दिया। जैसे ही एक जटा पर्वत पर पटकी तो उसके 2 खंड हो गए। पहले से वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे से महाकाली प्रकट हो गई। बोलो काली मैया। और यहाँ पर जैसे ही काली जी प्रकट हुई हैं भैया, तो काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। एक बार बता दूं, काली जी अगर भगवान माता काली के क्रोध को कोई शांत अगर कर सकता है तो वो है कौन? महाकाल। शंकर में ही इतनी शक्ति है, शिव में ही इतनी शक्ति है कि काली को क्रोध को शांत कर सकते हैं, बाकी किसी में शक्ति नहीं है। प्यारे आइए, सुंदर माता काली का प्रकट हुआ है, तुम्हारे भाव के साथ आया तो शिखर पर्वत पर जैसे ही उन्होंने जटा पटके तो 2 जटा से भैया, एक जटा से वीरभद्र प्रकट हुए और एक जटा से माता माँ काली प्रकट हुई। और भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिए कि दक्षम से यज्ञम जाहि, यज्ञ भूमि में जाकर अपस्य शकुन होने लगे और शेर और उल्लू रोने लगे और उल्का विष्ट तेज हवाओं से यज्ञ मंडल उड़ गया। डर के मारे दक्ष के मुंह से खून निकल आया। विष्णु हे दक्ष, ये शिव क्रोध से हो, कोई भी तुम्हें आज नहीं बचा सकता, फिर भी तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे एवं मैं तुम्हारे पक्ष में लड़ूंगा। विष्णु जी कहते हैं कि अपूज्य यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूजयते, और त्रिहि तस्य भविष्यन्ति दरिद्र्याणां मरणं भयम्। अब भैया मजबूरी होती है,
अगर भगवान शिव जी के भक्त को कोई कष्ट देता है ना भैया, अब विष्णु जी अगर कष्ट दे रहा तो स्वाभाविक है शंकर जी के भक्त को उसको भगवान को आड़े आना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में एक बात हमारी पकड़ कर चलिए, आप किसी को भी अपना एक इष्ट बनाकर चलो, है ना। जिसको अगर आपने एक बार अपना लिया है तो उसे कभी छोड़ना मत, कभी उससे दूर मत होना, सदा वह आपका। क्योंकि ये रिश्ता जो बनता है ना, ये रिश्ता जो बनते हैं ये हमारे और आप से नहीं बनते, ये हमारे प्रभु बनाते हैं। ये पुनः जन्म के बिछड़े हुए जो होते हैं वो यह जन्म में आकर मिलते हैं प्यारे। इसीलिए कभी भी अगर जिसे हमने वचन दिया, जिसे हमने रिश्ता बनाया, उसे हमें सदा बनाकर उससे चलना चाहिए। उसी समय वीरभद्र वहां पर आए और वीरभद्र भगवान ने नारायण से पूछा कि आप क्यों चले आओ। तब श्रीद्रोही नारायण, मैं श्रीद्रोही नहीं हूँ एवं मैं तो भक्त अधीन हूँ। जैसे भगवान शंकर अरे बड़े बड़े राक्षसों को बुलाते हैं तो शिव जी नहीं जाते क्या? वीरभद्र से युद्ध की लीला करते हुए भगवान नारायण ने वहां पर थोड़ी देर के बाद अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इतनी कथा, इसके बाद कल की कथा में आपको सुनने को मिलेगा भगवान शिव जी का विवाह और बड़ी सुंदर सुंदर कल कथाएं हैं। तो मैं निवेदन किया कि कल की कथा में आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए, भगवान शिव जी का विवाह में आप सबको शामिल। विकराल की त्रिलोकेश्वर की काल की मेरे भोले श्री पाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की आ मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की आ मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय 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 महाकाल की। धारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी त्रिपुरारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की और कैलाशी शशि भाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती एक बार हाथ ऊपर करते हुए करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की।
डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला भोले शिव बम 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 चढ़े भक्त का गोला भोले शिव बम 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 चढ़े भक्त का गोला जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की और नैना धक धक चाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी पारले आरती कर नर नारी पाओ पथारत चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की मेरे उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय 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 महाकाल की बाबा महाकाल की और मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की और मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की हाँ मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की और मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय 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 महाकाल की भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गड़े और पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया हाँ करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया हरि करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया ओ पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया अरे अतर चढ़े दो दो शिशिया अतर चढ़े दो दो शिशिया माई धोई बिरिया
माई दोई बेरिया हाँ मेवा खीर सजे थलिया मेवा की सजे थलिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बेरिया नाई नदन बन से फूलेवा माई दोई बिरिया गाय नदन बन से फुलवा माई दोई बेरिया ओ लाऊं नदन बन से फूलेवा माई दोई बिरिया गाय नदन बन से फुलवा माई दोई बेरिया अरे हार बनाए चुन चुन डलिया हार बनाए चुन चुन कलिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बेरिया लाल बरण सिंगार चढ़े माई दोई बिरिया लाल बरन सिंगार चढ़े माई दोई बेरिया ओ लाल बरण सिंगार चढ़े माई दोई बिरिया लाल बरन सिंगार चढ़े माई दोई बेरिया अरे लाल वरण की चढ़े चूड़िया लाल बरन की चढ़ चुड़िया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बेरिया जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ पांच भगत मिलो आरती गाय माई दोई बिरिया पांच भगत मिले आरती गाय माई दोई बेरिया अरे काटो विपत्ति की दोई घड़िया काटो विपत की दोई घड़िया एक बार हाथ ऊपर कर ले काटो विपत्ति की दोई घड़िया काटो विपत की दोई घड़िया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई दोई बेरिया तेरी भगत हो आरती माई दोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई दोई बेरिया
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मंदारमाला शकुलितालकाये कपाल माला शशि शेखराय देव्यै वराय जतिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा।